हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जेनजी करियर क्वीन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे आज क्या पढ़ना है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ना है और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल का जो सारे अपडेट्स आपके पास जाता होगा और हमारे चैनल में फायदा आपके बहुत सारे होंगे। तो हमारे चैनल को आज क्या पढ़ने जा रहा है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज हम बात करेंगे एक न्यू कंटेंट के जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टीओसी। लेक्चर 1 में क्या है हमारा, आज हमारा क्या होने वाला है, लेक्चर 1। लेक्चर 1 में क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ टीओसी। तो ये मेनली किस चीज के लिए बनाया गया है, कौन सा स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, बीटेक स्टूडेंट वाले सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट के लिए मेनली बनाया गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और हम सारे अपडेट्स लेते आते रहेंगे। और आज हमको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो सारी चीज आप ध्यान से देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारे चीज हम आपको अच्छे से सरल तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम आज को हम पढ़ाने वाले हैं थ्योरी ऑफ, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो हमारा कंटेंट रहने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू टीओसी। इंट्रोडक्शन और टीओसी का मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी का मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट सेकंड में क्या है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, सारी चीज हम बताएंगे। तीसरा पॉइंट्स में है स्ट्रिंग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंग हमको कहाँ पे यूज करना है, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होने वाला है, सारी चीज बात करेंगे। चौथा में है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम बात करेंगे हमारा लैंग्वेज क्या होने वाला है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होगा कि ह्यूमन लैंग्वेज होगा कि ब्रिटिश लैंग्वेज होगा, क्या लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वो जो आप सोच रहे हो वो लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज पढ़ने वाला लैंग्वेज है जो हमको आगे काम देगा, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम देगा, वो लैंग्वेज है ये। ठीक है, पांच में है लैंग्वेज कन्वर्सन एंड द मेथड्स। मतलब लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाता है, कन्वर्जन कैसे होता है, यहाँ पे कन्वर्जन भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी लिखा गया है। ठीक है, तो हम कन्वर्जन भी पढ़ सकते हैं। तो लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन मेथड लिखा गया है यहाँ पे। तो हम लैंग्वेज को कैसे बनाया जाता है, कौन सा मेथड से बनाया जाता है, वो सारे अपडेट्स हम लेते आएंगे अगले वीडियो में। तो आप इसको बने रहिएगा, हम सारे अपडेट्स डे बाय डे लेते आएंगे और अच्छे कंटेंट के साथ लेकर आएंगे। ठीक है, 6 पॉइंट में है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, कौन सा ग्रामर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज हम अपडेट देंगे। 7th पॉइंट में है प्रोडक्शन। क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कैसे क्या करना पड़ता है, सारी चीज हम बताएंगे। 8 में है डेरिवेशन। हमको डेरिवेशन में क्या क्या पढ़ना है और कैसे डेरिवेशन करना है, वो सारी चीज सिखाएंगे। ठीक है, 9th में है चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की, चॉम्स्की हायरार्की क्या होता है, ये मेनली एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 10th में है टाइप्स 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स। टाइप 1 में है कॉन्टेक्स्ट सेनी टाइप ग्रामर्स। टाइप्स 2 में है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एंड टेक्स्ट 3 में है रेगुलर ग्रामर। ये सब क्या होता है, वो सारी चीज हम बात करेंगे। ठीक है, सारी चीज बात करेंगे, अगले अगले पार्ट्स में हम लेते आएंगे। जैसे आज लेक्चर 1 लेकर आए हैं, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जितने में हमको अच्छा लगेगा आपको उतने में हम अपना राइट आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे रहने वाले हैं आज व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्या है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है, टीओसी क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है टीओसी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, दैट डील्स विद द हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग and how to problem solve using algorithm and how efficiently they can be solved। इसको हम हिंदी में बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की वो शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि किसी समस्या को एल्गोरिदम के जरिए कैसे हल किया जा सकता है और उसको कितने कुशलता से हल किया जा सकता है। मतलब हाउ टू प्रॉब्लम टू सॉल्विंग इन द यूजिंग द एल्गोरिदम। ठीक है, कैसे हम हाउ टू मतलब इजिली टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब कैसे हम सोल्व कर सकते हैं एल्गोरिदम के मेथड से, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं बहुत इजी। मतलब एक कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम से है जो एल्गोरिदम के मेथड से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेन एरिया क्या है इसमें,
मेन एरिया है, मेन एरिया का मतलब होता है मुख्य क्षेत्र। तो ऑटोमेटा थ्योरी क्या है? ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी में क्या लिखा है? स्टडी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट machines infinite automata और push down automata। ठीक है, इनफाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? सबसे पहले जाने ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में। ठीक है, ऑटोमेटा थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में क्या होता है? देखो, ये काल्पनिक या गणितीय मशीन का अध्ययन है। आप समझे इसके बारे में? जो अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है काल्पनिक और गणितीय, मशीन को अध्ययन करता है ना, मशीन जो अध्ययन करता है काल्पनिक डेटा और गणितीय गणितीय थ्योरी के बारे में अध्ययन करता है, उसी को बोला जाता है ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है, जिसे हम इजीली समझ सकते हैं। तो ये मशीन ये समझने में मदद करती है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, मशीन कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसी को बोला जाता है ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है, तो हमको बात करना है ऑटोमेटा थ्योरी में क्या लिखा गया है, फिनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा। फिनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज सीमित। ठीक है, कुछ भी चीज सीमित, जैसे हम 6 तक बोले हैं ना, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी सीमित होता है, एक रेंज तक होता है, उसी को बोलता है फिनाइट ऑटोमेटा। जैसे हम बात करेंगे हिंदी में, सीमित मेमोरी वाली सरल मशीन। ठीक है, कि इसको हम अच्छे से आपको एग्जांपल दे सकते हैं। ये जैसे हो गया ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट क्या होता है? जैसे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 1 मिनट, कोई बल्ब 1 सेकंड तक जलता है, कोई 50 सेकंड तक जलता है। वो सीमित एक मेमोरी सीमित तक होता है, सीमित टाइम तक होता है। ठीक है, उसी को बोलता है फिनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा का मतलब होता है कि इसमें एक स्टैक मेमोरी होता है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं को समझने में मदद करता है, मतलब समझता है प्रोग्रामिंग डेटा को। जो प्रोग्रामिंग है हमारा, वो स्टैक मेमोरी में क्या होता है, समझने में कोशिश करता है कि हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे समझता है वो, उसको क्या बोला जाता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में है हमारा फॉर्मल लैंग्वेज, स्टडी ऑफ द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में देखो, फॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, हम इसको हिंदी में बात करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज को, तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि यह कंप्यूटर द्वारा समझने वाली भाषाओं के नियम, व्याकरण और संरचना का अध्ययन है। मतलब इसमें क्या बोला गया है, जैसे हम बात करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज का, जैसे स्ट्रक्चर और सिंटैक्स के थ्रू, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या चीज में हम समझ सकते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज कैसे हो सकता है, एक होता है सिंटैक्स में होता है, एक स्ट्रक्चर और फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में जैसे सिंटैक्स फॉर्मेट में हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझ सकते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम समझ सकते हैं, उसी को बोलता है फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, मतलब हम कैसे इसका प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी का मतलब होता है कि मशीन को हम कैसे समझ सकते हैं, मशीन को हम क्या क्या, मतलब जैसे हम बात करेंगे which types of problem solving in the help into the computers and which types of problem cannot be the help into computer। मतलब हम इसके बात करेंगे कि कंप्यूटर के माध्यम से हम कौन सा ऐसा चीज है, मतलब ऐसा कंप्यूटर के माध्यम से कौन हम ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट हो। कौन सा ऐसा काम है कि जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं हो। मतलब कंप्यूटर का काम क्या रहता है, हमको प्रोग्रामिंग करना, ये वीडियो देखना, उस कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलता है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, इजिली भाषा में समझो। कंप्लीसिटी थ्योरी का मतलब होता है कि हमको नमकाना, हाउ एफिशिएंसी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मतलब कुछ भी चीज का ना नमका के, मतलब ज्यादा करके, ज्यादा मतलब क्या होता है कि कंप्लीसिटी मतलब कॉम्प्लेक्स करके, मतलब कुछ भी वर्ड्स है, जैसे अभी आपको हम समझा रहे हैं कि कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी का मतलब क्या होता है। तो हम क्या किया कि उसको प्रॉब्लम को मतलब वो किया, कॉम्प्लेक्स किया, कि हम कंप्यूटर के थ्रू कैसे कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते, उसी को मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स रूप में। ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स रूप में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसी को बोलता है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ठीक है, जो चीज सॉल्व हो जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स होके भी सॉल्व हो जाए, उसी को बोलता है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो इसको हम हिंदी में बात करेंगे
यह हल होने वाली समस्याओं को इस आधार पर बांटती है कि उनको हल करना कितने कठिन है। मतलब ये समझती है कि उसको हल करने में कितने समस्या लगता है, कितने टाइम लग सकता है। ठीक है, ये इसको ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से सुनना आप लोग, इसको ना हम दो टाइप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका वो हमारा टाइप से रहने वाले हैं टाइम कम्प्लीसिटी और स्पेस कम्प्लीसिटी। तो टाइम कम्प्लीसिटी में क्या होता है, हाउ मेनी टाइम टेकन रन इन द प्रोग्राम, मतलब हमको ये समझना है कि प्रोग्राम को चलने में कितना समय लग सकता है लगता है, उसी को बोलता है टाइम कम्प्लीसिटी। ठीक है, यहाँ कम्प्लीसिटी की बात किया था, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बातों को, यहाँ पर सुनते रहना। कम्प्लीसिटी थ्योरी का टू मेनली मेजर्स है, वो है एक टाइम कम्प्लीसिटी और है एक स्पेस कम्प्लीसिटी। ठीक है, टाइम कम्प्लीसिटी में क्या है, हाउ मेनी टाइम्स टेकन इन द रन इनटू प्रोग्राम, मतलब हम कितने, मतलब जो प्रोग्राम है वो चलने में कितने समय ले सकता है, कितने समय लगता है, उसी को बोलता है टाइम कम्प्लीसिटी। ठीक है, दूसरा है हमारा स्पेस कम्प्लीसिटी, जो प्रोग्राम को जरूरत, मतलब मेमोरी की जरूरत होता है। ठीक है, स्पेस कम्प्लीसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम को कितने कंप्यूटर मेमोरी को जरूरत होता है, उसी को बोलता है, मतलब कुछ भी हम प्रोग्राम करते हैं उसको मेमोरी में कितना टाइम लग सकता है, उसी को बोलता है मतलब स्पेस कम्प्लीसिटी। ठीक है, हमको स्पेस कितना लग रहा है उसको बोलता है स्पेस कम्प्लीसिटी, तो उसको ध्यान में देना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिग्मा का साइन है, तो यहाँ पे अल्फा है डिफिनीशन। अल्फा का डिफिनीशन क्या है, एन अल्फाबेट इज अ फिनाइट और नॉन इनपिटी सेट ऑफ द सिंबल्स यूज्ड टू द फॉर्म स्ट्रिंग इन द फॉर्मल लैंग्वेज। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले समझने वाला बात यह है कि फिनाइट लैंग्वेज क्या होता है। फिनाइट क्या होता है कि एक लिमिट, एक सीमा तक, मैंने बोला था आगे का वीडियो में कि एक फिनाइट का मतलब क्या होता है, एक सीमित तक। जैसे एक हमारा स्केल होता है, छोटा सा स्केल, वहां तक 15 सेंटीमीटर होता है, तो वो फिनाइट रहता है, एक फिनाइट के रूप में रहता है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो वो चीज आप अपना ध्यान में रखना। ये फिनाइट का मतलब होता है एक सीमित, मतलब एक रेंज तक। नॉन इम्पीटी सेट का मतलब होता है कि इसमें ना अल्फाबेट मतलब इम्पीटी नहीं होगा। मतलब क्या होगा, इम्पीटी नहीं होगा। जब हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो इसमें अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट में क्या होता है, नॉन इम्पीटी सेट का सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं। इसको मतलब ये है, ये चीज समझ जाना आप अच्छे से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप समझिए अल्फाबेट में सिंबल की संख्या सीमित होता है। ठीक है, ये फिनाइट का है। फिनाइट में होता है लिमिट, मतलब अल्फाबेट के सिंबल की संख्या सीमित होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और नॉन इम्पीटी सेट का मतलब होता है अल्फाबेट में इम्पीटी नहीं होता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और हमारा क्या है यहाँ पे नोटेशन, नोटेशन है ना, नोटेशन क्या है, मतलब ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा। क्या बोला जाता है, सिग्मा। तो हमारा एग्जाम्पल में है सिग्मा का मतलब कर्ली ब्रेसेस 0 और 1 लिया गया है, तो उसको मतलब उसका मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड मतलब सिग्मा के अंदर में हम लिए गए हैं 0 और 1। सिग्मा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 0 और 1, इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी अल्फाबेट। क्या होता है, 0 1 बाइनरी अल्फाबेट होता है ये। ठीक है, उसके बाद है हमारा सिग्मा, क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एबीसी जेड तक है, एबीसी जेड तक है ना, एबीसी जेड तक है, उसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट। क्या बोला जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है, नोटेशन का मतलब नोटेशन में क्या होता है, ग्रीक वर्ड सिग्मा, तो सिग्मा हम यूज किए हैं, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, सिंबल यूज इन द एक्सप्रेशन। क्या होता है, सिंबल यूज इन द एक्सप्रेशन, मतलब हम कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस हो गया, स्टार हो गया। स्टार मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद कोमा, ए कोमा बी, ऐसे मतलब डिवाइड, मतलब सिंबल का क्या करता है, एक्सप्रेशन देता है, उसी को बोलता है सिग्मा इक्वल्स टू नोटेशन और दिया रहता है यहाँ पे। ठीक है, उसी को बोलता है अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट के अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको क्या करता है, फिनाइट में देता है, सिंबल्स में देता है। ठीक है, उसी को बोलता है अल्फाबेट्स। और हमारे रहने वाले हैं स्ट्रिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रिंग में क्या क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या है, अ फिनाइट सीक्वेंस ऑफ अ सिंबल्स टेकन फ्रॉम अ गिवन अल्फाबेट्स।
क्या दिया गया है यहाँ पे, पता है आपको? यहाँ पे क्या बोला है? स्ट्रिंग ऑफ फिनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टेकन फ्रॉम अ गिवन अल्फाबेट्स। मतलब जो हम अल्फाबेट्स को यूज करने वाले हैं ना, स्ट्रिंग के थ्रू यूज करने वाले हैं। जैसे हमारे स्ट्रिंग होने वाले हैं कि देखो यहाँ पे लिखा गया है सीक्वेंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू अल्फाबेट यूज करेंगे गिवन अल्फाबेट्स के साथ, ठीक है। उसी को देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, सिग्मा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैसेस ए और बी, देन हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी रहता है ना, कोमा सी, यहाँ पे ए बी सी हो सकता है। यहाँ पे हम ए बी लिख सकता है, ए बी लिख सकता है, बी 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 ए लिख सकता है, बी ए लिख सकता है, ए बी 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 ए लिख सकता है, बी बी ए लिख सकता है। आर द स्ट्रिंग ओवर द सिग्मा। ये सिग्मा रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग करता है, क्या करता है? स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग होगा, ये सिग्मा हो गया, ये अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट है ये, ठीक है। तो इसको की पॉइंट्स में क्या बोला जाएगा? इसको हम एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे सिग्मा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैसेस एबीसी, ठीक है। क्या होता है? एबीसी। तो एबीसी में हमारा क्या होता है? जैसे ये हमारा क्या हो गया? फिनाइट स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद है जो यहाँ पे हम क्या लिखा गया था कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे जैसे हम यूज कर सकते हैं कि नोटेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नोटेशन नहीं ले सकते हम, नोटेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज हम समझा रहे हैं, सिग्मा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैसेस 5 ए कोमा बी कोमा सी 5 कोमा ए कोमा बी कोमा सी 5 कोमा ए कोमा बी कोमा सी 5 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4। ऐसे ना हम नहीं ले सकते हैं, ये क्या है? इनकरेक्ट स्ट्रिंग्स है। मतलब 5 नहीं आना चाहिए स्ट्रिंग में, लॉन्गेस्ट के भीतर। मतलब सिग्मा इक्वल्स टू उसके भीतर ना, जैसे यहाँ पे है ना ए बी, इसके अंदर ना 5 नहीं आना चाहिए। वो क्या होता है? इनकरेक्ट होता है। क्या होता है? इनकरेक्ट होता है। तो 5 नहीं आना चाहिए। जब आपको बोला गया है कि 5 यूज करने के लिए, तभी हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। नोटेशन नहीं होता है, ठीक है। नोटेशन यूज करोगे तो फिर रंग हो जाएगा। इसको प्रॉपर ध्यान में रखना। उसके बाद हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है लेंथ। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों साइड का, मतलब एक सिंबल से, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना, लेंथ इक्वल्स टू दोनों सिंबल्स है साइड में और W है। तो नंबर्स ऑफ सिंबल्स इन द स्ट्रिंग, W स्ट्रिंग, मतलब इसमें क्या लिखा गया है? लेंथ ABC। मतलब इसका लेंथ कितना हो सकता है, लेंथ निकालने के लिए बोला है। इस सिंबल से लेंथ कितना है? 3। जैसे ABCDEF रहता तो कितना रहता? 5। कितना होता? 5 रहता, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा जैसे 1 2 3 रहता ना, 1 2 3 तो 3 लेंथ। जैसे यहाँ पे स्टार, मतलब कुछ भी रहता है, स्टार प्लस माइनस, तो ये 3 हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अ सिंबल इन द स्ट्रिंग बोला है, नंबर ऑफ द स्ट्रिंग कितना है? 3 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5, मतलब ABCDE रहता तो 5, 1 2 3 4 5 रहता तो 5। एम्प्टी सेट का सिंबल देखो 5 जैसा, ठीक है। और स्ट्रिंग विथ 0 सिंबल, इसको क्या दिया जाता है लेंथ में? देखो, मतलब इसमें क्या होता है? 0 होता है मेनली। क्या होता है? और स्ट्रिंग विथ 0 सिंबल कितना होता है? 0 होता है। तो इसको ध्यान देना, और हम अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, और हमारे वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका सभी का दिल से शुक्रिया। अगर आप पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा, और हम आपके लिए नए अपडेट्स एंड वीडियो जल्द से जल्द लेकर आते रहेंगे। अगर आप अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंट्स करके अपनी राय हमें बताइए। आपका हर लाइक एंड कमेंट सपोर्ट के लिए मुझे बढ़िया के लिए मेहनत करने के लिए देता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।